हाँ तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और ध्यान रखें बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारे वीडियोस आपको समय पर मिलते रहें। सीखेंगे परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। हम जानते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो वह शांत होता है या अशांत होता है। जैसा हमने पूर्व कक्षाओं में पढ़ा है, शांत दशमलव प्रसार क्या होता है और अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है। अब हमें बतलाना है कि किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। जैसे हमने एक उदाहरण, एक है लंबी विभाजन प्रक्रिया करके और एक है उसकी शॉर्टकट मेथड। तो लंबी विभाजन जो है लॉन्ग टर्म, उसके आधार पे तो सभी बच्चे कर सकते हैं। जैसे 10/4 अगर लिखा हुआ है और आपसे पूछा जाए कि यह शांत है या अशांत, तो आप क्या करेंगे, 10 में 4 का भाग देंगे और 10 में 4 का भाग देंगे। कब तक भाग देंगे? जब तक कि वह शेषफल 0 न हो जाए। जैसे हम यहाँ भाग दे रहे हैं और इसको भाग दें, 4 दूनी 8 बचा 2। अब हासिल का उतारने को यहाँ कुछ नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर दशमलव लगाते हैं और दशमलव की 0, तो ये 4 पंजे 20। यहाँ हम देख रहे हैं कि शेषफल जो है वह 0 आ गया। तो शेषफल 0 आ गया, अर्थात ये जो है शांत दशमलव का उदाहरण है। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए 10 में आपको 3 का भाग देने का कहा जाता, तो हम क्या करते, वही 10 में 3 का भाग देना हो तो इस तरह से 3 तिया 9, भाग नहीं जा रहा है, इसके दशमलव का 0, फिर 3 तिया 9। अब आप हर बार देखेंगे यहां पर जितने बार भी आप भाग देंगे तो शेषफल 1 बचेगा। अर्थात यह जो उदाहरण है 10/3, यह परिमेय संख्या अशांत दशमलव का उदाहरण है। अर्थात अशांत दशमलव प्रसार और शांत दशमलव प्रसार दोनों में हम पता कर सकते हैं कि कौन सा शांत आएगा कौन सा अशांत आएगा। तो इस विधि से करना, यह विधि कहलाती है लंबी विभाजन प्रक्रिया। अब इसको हल करे बगैर हम कैसे बताएं कि यह शांत आएगा या अशांत, इसको ही लेकर के चले। देखिए, जैसे मान लीजिए हम 10/4 को लें तो हम यहां पर हम कह सकते हैं कि 4 के गुणनखंड 2 गुणित 2 होंगे। अर्थात हम कह सकते हैं 10/2 की घात 2। क्यों? क्योंकि 2 कितने बार आया? 2 बार। तो 2 जब 2 बार आ गया अर्थात 2 की घात क्या हो गई? 2 हो गई। तो हम यहां कह सकते हैं कि यह शांत है या अशांत। अर्थात ध्यान रखें, जब 2 की घात कुछ आती है, सपोज कर ले उसको मान लें m, किसी भी परिमेय संख्या के हर का जब हम गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड में जब वह घातांक के रूप में उसको प्रदर्शित करते हैं, तो जब यह संख्या आती है 2 की घात m और 5 की घात n, अर्थात केवल हर के जो गुणनखंड है वह या तो 2 के रूप में प्राप्त हो या 5 के रूप में प्राप्त हो। इसके अलावा कोई भी गुणनखंड यदि प्राप्त नहीं हो रहे हैं, इसका अर्थ यह हुआ कि यह संख्या जो है वह शांत दशमलव प्रसार का उदाहरण है। ये शॉर्टकट मेथड, कोई सा भी उदाहरण ले लीजिए। जैसे मैंने कहा 1331/625। अब आपसे पूछा गया, बताइए यह परिमेय संख्या शांत दशमलव है या अशांत दशमलव प्रसार का उदाहरण है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, वही प्रक्रिया। 625 के पहले हम गुणनखंड करेंगे। हम जानते हैं कि 625 के जो है गुणनखंड इस प्रकार से कर सकते हैं। जब हम इस प्रकार से गुणनखंड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5। अर्थात इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 5 की घात 4। तो अब हम यहां देख रहे हैं कि ये जो 625 है इसके गुणनखंड किए तो ये किस रूप में आया? 5 की घात 4, अर्थात इस रूप का है। तो ध्यान रखें, इस रूप का आ गया, अर्थात ये हुआ यह शांत दशमलव प्रसार का उदाहरण है। तो ध्यान रखें, जब भी कोई किसी भी परिमेय संख्या के हर का गुणनखंड 2 की घात m गुणित 5 की घात n के रूप का होता है तो वह संख्या शांत दशमलव प्रसार का उदाहरण होती है। ठीक है, तो इतना सा है। आपको यह वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और इस अध्याय से संबंधित कोई भी परेशानी हो तो वह मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।